नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन की शुरुआत होती है ए फ्यू मोमेंट लेटर। तो चलिए देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एज स्पेक्टकुलर array of South African jets, helicopters, and troop carrier rode in perfect formation over the Union building। देखिए, इसमें नेल्सन मंडेला हमें ये बता रहे हैं कि कुछ ही पल बाद जब सभी लोग वहाँ पर बैठे थे, उद्घाटन समारोह का आयोजन हो रहा था, तो कुछ ही समय बाद जो है सबकी नज़र जो है वो ऊपर उठती है एक एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए, जिसमें शामिल हैं अब जितने भी साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप कैरियर्स हैं। वो बहुत ही अलग अंदाज में जो है, अलग कलरफुल अंदाज में जो है वो दहाड़ते हैं, वो या वहाँ से होकर गुजरते हैं, यूनियन बिल्डिंग से होते हुए। आगे वो कहते हैं, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been filled and fairly elected। मंडेला जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, जो अभी हमें ये शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, कलरफुल प्रदर्शन जो दिखाई दे रहा है, वो मिलिट्री की लॉयल्टी को जो है वो दिखाता है। कि क्यों दिखाता है, किसके लिए दिखाता है, ये बताया गया है। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक नई गवर्नमेंट को, यानी कि पहले वहाँ पर जो वाइट रूल हुआ करता था, अभी ब्लैक रूल, यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो इस तरह से जो वहाँ की जो मिलिट्री है, जो शासन है, सेना है, वो अपनी लॉयल्टी को दिखाती है एक नई गवर्नमेंट को, जिसको बहुत ही फ्रीली और फेयरली जो है वो इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मंडेला जी कहते हैं कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बिकट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूट मी। देखिए, अपनी दो बातों को यहाँ पर मंडेला जी ने वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि कुछ ही समय पहले अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल थे, सेना के जो अधिकारी थे, वो आए थे, और भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो है वो आए थे, जिनके चेस्ट पर जो है तमाम तरह के रिबन्स और मेडल्स जो है वो लगे हुए थे, जो पिछले दिनों में उन्होंने प्राप्त किए होंगे किसी न किसी क्षेत्र में उपलब्धि में, बहादुरी के लिए। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपने लॉयल्टी के लिए उन्होंने जो है वो प्लेस किया। ठीक है। तो यही जो अभी आए थे जनरल, वो कभी जो है उनको सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन आज उन्होंने क्या किया, उन्हें सैल्यूट जो है वो किया। आगे वो बता भी रहे हैं मंडेला जी, I was not unmindful of fact that not so many year before they would not have salute but arrest me। आगे देखिए, उन्होंने फैक्ट को जो है वो क्लियर कर दिया। कहते हैं कि यही जो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय नहीं हुआ, यानी कि कुछ ही साल पहले, कुछ ही दिन पहले जो है वो मुझे जो है सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि अरेस्ट करते थे, और आज वो आकर मुझे क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट द स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और आखिर में इम्पाला जेट जो है वो तमाम तरह के कलरफुल जो है स्मोक निकालते हैं, धुएं निकालते हैं, जिसमें यहाँ कलर मेंशन किया गया है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जब आप देखते होंगे साउथ अफ्रीका का फ्लैग, तो आपको ये सारे कलर जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपने कलर को दिखाते हैं, अपने झंडे के कलर को दिखाकर जो है वो प्रदर्शन जो है वो करते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो नज़ारे बहुत वहाँ के शानदार थे, जब अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर जो है दहाड़ते हुए यूनियन बिल्डिंग से जाते हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर मिलिट्री शासन जो है अपनी लॉयल्टी को शो कर रही है एक नए गवर्नमेंट के लिए, जो एकदम फ्रीली जो है जनता के द्वारा जो है वो चुनी गई है। और आगे उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि कुछ समय पहले ही
जो अधिकारीगण आए थे, बड़े बड़े सेना के अधिकारी जो जनरल आए थे, वो उन्हें कभी गिरफ्तार करने के लिए आया करते थे, पुलिस अधिकारी कभी उन्हें गिरफ्तार करने आया करते थे, और आज उन्होंने उनको सैल्यूट जो है वो किया। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। मंडेला जी कहते हैं इस पैराग्राफ में कि वो दिन बहुत ही यादगार है मेरे लिए। वो दिन बहुत ही यादगार था मेरे लिए क्योंकि उस दिन अफ्रीका के दो जो है नेशनल एंथम जो है वो गाए जा रहे थे। पहला जो अभी मैं नाम लेने जा रही हूँ, निकोसी शेकलैल अफ्रीका, ई अफ्रीका, ये जो है वो ब्लैक सिंगिंग के लिए था, यानी कि जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका के वो गाते थे नेशनल एंथम। और उसके बाद डाई स्टेम जो था वो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक के लिए। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, and they would soon know the word by heart. मंडेला जी कहते हैं कि दो नेशनल एंथम जो है वो गाए जा रहे थे और दोनों एक दूसरे का गा रहे थे, यानी कि ब्लैक वाले वाइट का गा रहे थे, वाइट वाले ब्लैक का गा रहे थे। इससे जो है उनके जो लय थे, लिरिक थे, वो उनको जानकारी उतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बहुत समय पहले, अभी कुछ समय पहले वो क्या करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए उनको एक दूसरे का नेशनल एंथम भी नहीं मालूम था। लेकिन आज वो गा रहे हैं। मंडेला जी ये आशा करते हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, जल्द ही वो सभी लोग जो है एक दूसरे का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है, उसको वो याद कर लेंगे, बाय हार्ट जो है वो याद कर लेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन समारोह के दिन, मंडेला जी कहते हैं उद्घाटन समारोह के दिन मैं भावुक हो गया था इतिहास के बारे में सोचकर, यानी अभी जो गुजरा हुआ कल है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए मैं भावुक हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर आफ्टर ए बिटर एंग्लो वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। कह रहे हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद जो है, बीटर इंग्लो वार जो है वो हुआ था मेरे एंड बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और कह रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपल थे, जो अमेरिका में वाइट स्किन पीपल थे, गोरे लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जो है जो असमानता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जातिगत को लेकर, रेशियल स्टॉक को लेकर, जो है जो उनके लिए जो है वो बहुत ही एक बड़ा सिस्टम के रूप में उभर कर आया। वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे सिस्टम बनाए गए जिसमें रेशियल डोमिनेशन था डार्क स्किन को लेकर, यानी कि वहाँ पर डार्क स्किन लोगों को उतनी मान्यता जो है वो नहीं मिलती थी, नौकरी हो, चाकरी हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज एंड वर्ल्ड हैज़ नेवर नोन। कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी कि जिस तरह का उन्होंने सिस्टम में क्रिएट किया था वो बहुत ही कठोर था, बहुत ही अमानवीय था, वो बहुत ही कठोर और अमानवीय था समाज के लिए, जिसे दुनिया ने बहुत पहले से देखा है, दुनिया ने इसको समझा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन अब क्या, ये तो 20वीं शताब्दी के पहले की बात है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक की बात है, लेकिन अब वो कह रहे हैं नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दौर में, आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड हैज एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। लेकिन कह रहे हैं कि अब आखिरी दशक में सिस्टम पूरा जो है वो खत्म हो गया है, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज देयर राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और एक ऐसा सिस्टम बना है, एक ऐसा जिसे पहचाना जाएगा कि सभी का इसमें जो है अधिकार है, स्वतंत्रता है, चाहे जितने भी लोग हैं, गोरे हों, काले हों, सभी के लिए आज़ादी और स्वतंत्रता है और अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और इसमें किसी भी प्रकार के स्किन कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि चाहे वो गोरा हो, काला हो, सभी आज़ाद है, सभी स्वतंत्र है, सभी को समान अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। दैट डे हैड केम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल।
मंडेला जी कहते हैं ये जो दिन आया है आज ये 10 मई जो 1994 इनॉग्रेशन समारोह आज़ादी का जो दिन आया है, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं आया है। कैसे आया है? एक जो है अकाल्पनिक जो बलिदान दिया गया है, हजारों लोगों ने जो बलिदान दिया है, देश के लोगों ने, काले लोगों ने, उनके जिन्होंने हक के लिए लड़ा था अपने, पीपल हु सफरिंग एंड कैरेस कैन नेवर काउंटेड एंड रिपेड। उन लोगों की पीड़ा को, उन लोगों के साहस को कभी जो है वो उसका भार जो है वो चुकाया नहीं जा सकता। मंडेला जी कहते हैं कि ये दिन ऐसे ही नहीं आया है, इसमें तमाम तरह के लोग जो हैं, हजारों लोगों ने अपने जीवन की बलिदान दी इस लड़ाई को लड़ने में, और उनकी पीड़ा को, उनके साहस को किसी चीज़ से जो है वो रिपे नहीं किया जा सकता है, चुकाया नहीं जा सकता है। I felt that day I have on so many other day that I was simply a sum of all those African patriot। और कह रहे हैं कि मैं भी सोचता था कि काश मैं भी किसी दिन इन्हीं लोगों में जो है वो अफ्रीकन पेट्रियट्स के रूप में जो है वो गिना जाऊंगा। Who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए हैं। That long and noble line ended and नाउ बिगिन अगेन विथ मी। कह रहे हैं कि अब वो लंबी कतार जो है ख़त्म हो गई, लेकिन अब लगता है कि इसकी शुरुआत जो है वो मुझसे होगी। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है, तकलीफ है, लेकिन कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट। और वो लोग भी नहीं देख सकते, यानी कि जिन लोगों ने अपनी जान की जो बलिदान दिया है और कुर्बान किया है अपने आप को देश हित के लिए, अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए, तो वे लोग भी नहीं देख पाएंगे कि उनके बलिदान का क्या परिणाम जो है वो उभर कर आया है। तो देखिए इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है मंडेला जी ने कि यूं ही नहीं उनको जो है इस जो भेदभाव का, कलर को लेकर, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसे नहीं आया है, बल्कि हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान भी दिया है, और उनकी बलिदान को, उनकी पीड़ा को जो है वो चुकाया नहीं जा सकता किसी चीज़ से। आगे उन्होंने कहा था कि मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मैं भी उनकी कतार में एक दिन गिना जाऊँगा, लेकिन वो तो मुझसे पहले चले गए, लेकिन लगता है कि अब मेरी जो है एक नई शुरुआत जो है वो होगी, उनकी कतार में मैं भी गिना जाऊँगा। जो वहाँ लाइन ख़त्म हो गई है उनकी, वहाँ से मेरी शुरुआत होगी। और इस बात का मुझे बहुत खेद है कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे वो भी बोलते हैं, और एक चीज़ का ये भी दुख है कि वो भी दुख जो है वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके बलिदान का क्या परिणाम जो है वो आया है। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड ऑन माई कंट्री एंड माई पीपल। मंडेला जी कहते हैं कि ये जो एपार्थाइड का जो पॉलिसी था, जो नीति थी, रंगभेद की जो नीति थी, वो हमारे देश पे और देशवासियों पर जो है एक बहुत ही गहरा घाव जो है वो कभी न भरने वाला घाव जो है वो छोड़कर गई है या फिर बनाई है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। कह रहे हैं कि हम में से सभी को कई वर्ष लग जाएंगे, कई पीढ़ियां भी लग जाएंगी इस घाव को ठीक करने में, इस घाव को भरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect that was the produce to the Oliver Thambos and the Walter Schultz and Chief Luthislis and the Yusuf Dasut। देखिए यहाँ सभी के नाम के आगे जो है, थम्बो के नाम के आगे एस लगा है और द भी लगा है। तो इसलिए लगा है कि ये जो आप जानते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर लगा है, साथ में आर्टिकल द भी लगा है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जैसे, यानी कि अगर द ओलिवर थाम्बो हैं तो उनके जैसे, यानी कि द ओलिवर थाम्बो के जैसे, यानी कि हजारों लोग। जैसे कहा जाए कि द सचिन तेंदुलकर्स, अगर कहा जाए द सचिन तेंदुलकर्स, तो वहाँ पर तेंदुलकर तो अकेले ही रहेंगे, लेकिन तेंदुलकर जैसे, यानी कि तेंदुलकर जैसे कई लोग होंगे। कहा जाए कि अगर इस क्लास में ये द सचिन तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर के जैसे इस क्लास में बहुत है, कहने का मतलब है। तो जब भी प्रॉपर नाउन के साथ एस लगता है, यानी कि उस तुलना की जाती है कि इनके जैसे, उनके जैसे काम करने वाले या उनके जैसे एक्टिविटी करने वाले।
तो देखिए इस तरह के यहाँ बताया गया है कि सदियों तक जो ऑपरेशन हुआ था, जो भी पीड़ा दर्द हुआ था उन लोगों को, उन पर जो अत्याचार हुआ था, उसकी वजह से ये जो नाम लिया गया है ओलिवर थॉमस, वाल्टर सेसुलस, स्टीव लेथरस, ये सारे लोग जो है उभर कर आए थे। मेन सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेन सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेज विजडम जेनेसिटी दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। कह रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति थे, ये जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो बहादुर पेट्रियार्ट थे, ये ऐसे व्यक्ति थे, इनकी जो बहादुरी थी, इनकी जो विजडम थी, बुद्धिमत्ता थी, जो ज्ञान थी, और जो जेनेसिटी थी, जो थी उदारता था, कंपैशन था, इसके जैसा अभी लगता है दोबारा कोई नहीं होगा। यानी कि जो गुण, जो साहस, जो उदारता, जो कंपैशन इन लोग के अंदर था, लगता है कि इनके जैसा कोई अब दोबारा नहीं होगा। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच ए हाइट ऑफ कैरेक्टर। मंडेला जी कहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर को उभारने के लिए लगता है इतनी ही गहरी तकलीफ की, दुख की, पीड़ा की आवश्यकता होती है, इतनी ही टॉर्चर की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इन, आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और कहे हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा जो देश है वो हर तरह से मिनरल से, जेम्स से जो है वो धरती के नीचे दबी हुई है। यानी कि हमारा जो धरती जो है, हमारे देश की जो धरती है, वो संपूर्ण रूप से बहुत ही धनी है, उसमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, प्रीशियस स्टोन हैं ज़मीन के अंदर। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द इट ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपल। लेकिन मैंने तो हमेशा से यही जाना है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा धन है, इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, चाहे वो गोरे हो या फिर काले हों। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, वो जो कि अगर कोई प्योरेस्ट डायमंड है, फाइनल सच्चा सोना है, तो उससे भी बढ़कर जो है हमारे देश के लोग हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में मंडेला जी ने तमाम जो है देशभक्तों को जो है यहाँ पर उनका नाम गिनाया है, और बताया है कि उनकी जो साहस है, बुद्धिमत्ता है, जेनेसिटी है, वो लगता है दोबारा शायद ना देखने को मिले कहीं। और ऐसे तरह के कैरेक्टर को उभारने के लिए शायद इतनी गहरी पीड़ा की, ऑपरेशन की और ब्रुटैलिटी की जो है वो आवश्यकता हो सकती है। आगे उन्होंने बोला है कि हमारे देश में तमाम तरह के मिनरल्स हैं, जेम्स हैं धरती के अंदर, यानी कि पूर्ण रूप से संपन्न देश है हमारा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरे देश की जो जनता है, लोग हैं, चाहे काले हों या गोरे हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। वो मुझे सच्चे जो डायमंड है, प्योरेस्ट डायमंड है, उससे भी बढ़कर है। आगे वो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं मंडेला जी कि अगर देश में अच्छे लोग हों, अच्छी सोच वाले, विकास वाले लोग हों, अच्छे मानसिकता वाले लोग हों, तो वो देश जो है वो धनी हो जा सकता है। अगर उस देश में कितना भी मिनरल हो, जेम्स हो, अगर उस देश के लोग एबल ना हो, तो वो जो है वो देश जो है वो धनी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। It is the it is the from these comrades in such a struggle that I learned the meaning of courage। कहते हैं कि इन्हीं साथियों की वजह से, इन्हीं सभी साथियों की वजह से मैंने साहस का अर्थ जो है वो सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। कह रहे कि टाइम एंड अगेन, अगर समय समय पर अक्सर मैंने देखा है, स्त्री हो पुरुष हो, रिस्क वो जो है हर तरह से जो है अपनी ज़िंदगी का रिस्क जो है वो उठाते हैं, अपने अपने विचारों के लिए, अपने अपने सिद्धांतों के लिए। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength of resilience that defy the imagination। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को टॉर्चर होते हुए, वो उस टॉर्चर से वो कभी जो है डगमगाए नहीं। शोइंग ए स्ट्रेंथ, और उन्होंने एक ऐसी जो है शक्ति दिखाई, एक ऐसी जो है वो शक्ति दिखाई, एंड रिजिलेंस द डेफी ऑफ इमेजिनेशन, एक ऐसा रिजिलेंस दिखाया, एक ऐसी एबिलिटी दिखाई जिस पर जो है किसी प्रकार की कठिनाई का जो है वो असर जो है वो, मुसीबत का असर जो है, प्रताड़ना का असर जो है वो नहीं पड़ रहा था। आगे उन्होंने बोला है आई लर्न दैट कैरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न दैट द कैरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने उनसे सीखा है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रूथ ओवर इट, बल्कि साहस का अर्थ वो होता है कि आप डर पर विजय प्राप्त करें। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड।
बहादुर व्यक्ति वो नहीं होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता, बट हु इज कॉन्क्वेयर दैट फियर, बल्कि बहादुर वे हैं जो डर पर जीत जो है वो हासिल करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिए कि मंडेला जी कहते हैं कि डरने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने बोला है कि डर का मतलब यही नहीं है कि आप जो है हमेशा जो है वो डरते हैं। साहस, उन्होंने साहस को यहाँ प्रदर्शित किया है, कहते हैं कि साहस का अर्थ ये नहीं कि आपके अंदर डर डर नहीं है, डर की कमी है, बल्कि साहस का अर्थ ये है कि आप जो है उस डर पर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर, ऑफ स्किन एंड ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज रिलीजन। बहुत अच्छी बात कही है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। आगे उन्होंने कहा है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर, ऑफ हिज स्किन और बैकग्राउंड, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से, मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से जो है किसी दूसरे पर्सन से जो है वो हेट नहीं करता है, चाहे स्किन को लेकर या अपने बैकग्राउंड को लेकर या फिर अपने रिलीजन, अपने धर्म को लेकर। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो नफरत करना जो है वो नहीं जानता कि हमको काले लोगों से नफरत करना है या फिर इस धर्म में नहीं जो है इस धर्म से नफरत करना है, तो ऐसा वो जन्म से कोई जो है वो नहीं नफरत करता है किसी चीज़ को लेकर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, समाज में लोगों को ही हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन ये मंडेला जी कहते हैं यदि उन्हें यदि वो हेट करना सीख सकते हैं, नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। मंडेला जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में रहकर नफरत करना सीख सकता है तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली इन द ह्यूमन हार्ट, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेम तो ऐसी चीज़ है जो मानव हृदय में जो है वो स्वतः आती है, प्राकृतिक रूप से निवास करती है, देन इट्स अपोजिट, ठीक नफरत के, यानी कि नफरत की अपेक्षा जो मानव के अंदर प्रेम होता है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से अंदर जो है हमारे दिल में जो है वो मन में जो है वो आती है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन, मंडेला जी कहते हैं कि अपने उस ग्रीमियस्ट टाइम में, यानी कि जब उनका वो कठिन समय था, प्रिजन में जब रहते थे, जेल में रहते थे, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वीआर पुश टू आवर लिमिट, और जब मुझे और मेरे साथियों को अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, आई वुड सी द ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी टू वन ऑफ द गॉड्स, तो मैं उन गार्डों में से एक दो गार्ड्स में जो है मानवता की झलक जो है वो देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही वो एक सेकंड के लिए हो। मंडेला जी कहते हैं कि जब हम जेल में थे, हमारे ऊपर जब अत्याचार किया जाता था, मारा पीटा जाता था, लिमिट क्रॉस किया जाता था, तो कुछ ऐसे गार्ड होते हैं जिनके चेहरे पर जो है थोड़ी मानवता की झलक, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही की हो, वो दिखाई जो है वो देखती थी। बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी, कहते थे मंडेला जी इसमें, इस लाइन में, कि ये मेरे लिए पर्याप्त था, ये मेरे लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे ये साहस देता था अपने काम को करने में, कि अरे कहीं ना कहीं मानवता अभी भी जिंदा है। मंडेला जी सोचते हैं कि अब अभी भी कुछ लोगों के अंदर मानवता है, कुछ ऐसे गोरे लोग हैं जिनमें मानवता है, ऐसे धरती पे कई लोग हैं जो नफरत तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं मानवता जो है वो छुपी हुई है। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो कहते हैं कि वो मंडेला जी कहते हैं कि आदमी की जो अच्छाई होती है, लोगों की जो अच्छाई होती है, वो एक ऐसी लपट होती है जिससे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। मंडेला जी ने बहुत अच्छी बात कही है इस लाइन में कि लोगों की जो अच्छाई होती है, मानवता की जो अच्छाई होती है, वो एक ऐसी लपट है, ऐसी ही आग है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में हर व्यक्ति का दो कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के लिए कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, एंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपनी बीवी और बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक और कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने कंट्री के लिए। इन ए सिविल एंड इन ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability, और इस समाज में इन दोनों कर्तव्यों को करने के लिए जो है कई लोगों में एबिलिटी होती है और कई लोगों में नहीं होती है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में,
it was almost possible for a man to my birth and colored fulfill the both of those obligation. आगे उन्होंने कहा है कि देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन, हर व्यक्ति जो है उस ओब्लिगेशन को, उस कर्तव्य को जो है करने में सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एबिलिटी, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार से, अपने व्यवहार के रूप में या फिर अपने योग्यता के अनुसार। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए वास्तव में बहुत ही कठिन हो जाता है, एंड मेरे जैसे लोगों के लिए खास तौर पर, एंड कलर टू फुलफिल वो दोज ओब्लिगेशन, यानी कि मेरे जैसे कलर वाले ब्लैक लोगों के लिए काफ़ी जो है ये मुश्किल हो जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव इन ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड आर आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वो एक व्यक्ति जो कोई प्रयास करता हो एक मानवीय रूप में जो है वो कुछ करना चाहता हो, तो उसको जो है वो बहुत दंडित किया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। मंडेला जी कहते हैं इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, यानी कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ब्लैक कलर के लोग जो होते थे, अगर वो किसी चीज़ को प्रयास करते हैं जीने का, कुछ करने का, तो उन्हें जो है वो दंडित किया जाता है और उन्हें जो है वो निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में लोग अगर अपने जैसे लोगों की अगर सेवा करना चाहें, अपने जैसे लोगों के लिए अगर लड़ना चाहे, तो इनविटेबली रैप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो यही नहीं परिवार से भी उनको जो है दखलंदाज कर दिया जाता है। हिज होम वाज फोर्स्ड टू लिव इन लाइफ अपार्ट, और उनको घर से निकाल दिया जाता है और वो अलग जीवन जीने के लिए व्यतीत मजबूर हो जाते हैं। इट विल नॉट एग्जिस्टेंट इन सेक्रेसी एंड रिवेलियन, और इस तरह से उनका जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। आई डिड इट इन द बिगिनिंग चूज टू द प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, कह रहे हैं कि शुरू में तो मैंने जो है लोगों से अधिक अपने परिवार को समझा। मंडेला जी कहते हैं शुरू में जब मुझे जानकारी नहीं थी आज़ादी क्या होती है, तो मैंने अपने परिवार को जो है सब कुछ समझा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलमेंट माई ओब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने जो है अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास जब किया, तब मुझे पता चला कि मैं जो है एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में जो है अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आगे एक पैराग्राफ में देखते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न इन ए हंगर टू बी फ्री। मंडेला जी कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे आज़ादी के बारे में उतनी कुछ जानकारी जो है वो नहीं थी, यानी कि जब वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे आज़ादी की इतनी जानकारी नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र था, आई कुड नो, जैसा अपनी जानकारी के हिसाब से। मंडेला जी कहते हैं जितनी मेरी समझ थी उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल फ्री था, फ्री टू रन, खेतों में कहीं भी घूमने के लिए, माँ के घर के पास जो खेत था वहाँ घूमने के लिए, फ्री टू स्ट्रीम इन क्लियर स्ट्रीम, साफ स्ट्रीम में तैरने के लिए, एंड रन थ्रू द विलेजेस, गांव में कहीं भी घूमने फिरने के लिए, फ्री इन रोस्ट मिलीज अंडर द ट्री स्टार्स, और स्टार के नीचे जो है रोस्ट कर कर अनाज को खाने के लिए, मक्के को खाने के लिए, एंड राइड अब्रॉड द बैक ऑफ स्नो मूविंग बर्ड्स, और बुल पर जो है वो सवारी करने के लिए, यही उनके लिए स्वतंत्रता थी उनकी जानकारी में। एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, अवॉइड बाई कस्टम ऑफ ट्राइब, अपने ट्राइब के जो कस्टम था उनको मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबुल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मैं किसी भी तरह के लॉ से, चाहे वो लॉ ऑफ मैन हो या गॉड हो, मैं उससे वंचित नहीं रहता था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कह रहे हैं कि मुझे आज़ादी का अर्थ तब पता चला कि मेरी जो आज़ादी है बॉयहुड की, बचपन की, वो तो एक भ्रम था। कह रहे हैं कि मैंने तो तब सीखा कि मेरी जो बचपन की आज़ादी है वो एक भ्रम है, व्हेन आई डिस्कवर एज यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले, बहुत पहले ही ली जा चुकी है, छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब से मेरी आज़ादी के लिए भूख जो है वो शुरू हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ऑन माई फॉर माई सेल्फ, कह रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था,
एक जब मैं स्टूडेंट था, मंडेला जी कहते हैं जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम यहाँ पर यह है कि नॉट परमानेंट, यानी कि जो अस्थाई ना हो, अस्थाई हो, थोड़े देर के लिए हो। तो ऐसी जो है कि कहीं रात में रुकना हो, रीड वाटे प्लीज़, अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई करें, चाहे जहाँ कहीं भी जाएं अपने हिसाब से घूमे फिरें, उनके हिसाब से यही आज़ादी थी। लेटर एज यंग मैन इन जोन्सबर्ग आई अर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप एंड मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। उसके बाद जब कह रहे हैं कि जब मैं यंगमैन के रूप में जॉन्सबर्ग में था, तब मैं ये सोचता था कि मेरी आज़ादी ऐसी हो कि मेरा भी जो है खाना पीना, परिवार हो, शादी हो, ब्याह हो, फैमिली हो और अच्छे से मेरी अर्निंग हो, यही जो है मेरा आज़ादी है। द फ्रीडम इज़ नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। और इस तरह से जो है अपनी आज़ादी को जो है एक नया रूप वो देते हैं। आगे देखते हैं। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वे आर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हो गया कि वह वही गुलाम नहीं है, मंडेला जी ही गुलाम नहीं है, बल्कि उनके ब्रदर सिस्टर यानी कि उनके रेस के ब्लैक जो लोग हैं, ब्लैक पीपल है साउथ अफ्रीका के, वो भी गुलामी के शिकार हैं। आई सा दैट आई इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल। कह रहे हैं कि मैंने देखा, अरे मेरी ही आज़ादी नहीं है छीनी ली गई है, बट फ्रीडम ऑफ एवरी वन लुक लाइक मी, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी जो है वो, यानी कि ब्लैक लोगों की, सारे लोगों की आज़ादी जो है वो छीनी गई है। तो देखिए इस तरह से उन्हें आज़ादी का एहसास होता है कि हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसे मैं ही गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे मेरे कलर वाले जितने भी लोग हैं अफ्रीका में, ब्लैक लोग, उन सारे लोग जो है वो, उनकी आज़ादी जो है वो छीनी गई है। But the freedom of everyone who looked like I, that is when I joined the African National Congress। कह रहे और तभी जो है मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC को जो है वो ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकॉज बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम। कह रहे कि इस तरह से जो मेरी भूख थी आज़ादी की अब और बढ़ती गई। किसके लिए? ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए। करे कि अब आज़ादी मेरे लिए नहीं थी, अब मेरे लोगों के लिए थी। मेरी आज़ादी की भूख जो है बढ़ने लगी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड माई लाइफ। और कह रहे हैं कि इट वॉज द डिजायर फॉर फ्रीडम। कह रहे हैं कि अब ऐसी जो इच्छा थी कि हमारे लोग ऐसे स्वतंत्र रहें कि सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो है वो, गौरव के साथ जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो एक नए सिरे से जिए। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू बोल्ड वन। और इस तरह से मेरे जैसे एक डरे सहमे व्यक्ति को एक बोल्ड व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रॉ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि एक लॉ को मानने वाला अटॉर्नी था, यानी कि वो लॉयर थे एक, एंड बिकेम ए क्रिमिनल, और एक क्रिमिनल जो है वो बना दिया। मंडेला जी कहते हैं कि मैं एक लॉफुल व्यक्ति था, मैं लॉ को बहुत मानता था, लॉयर था, लेकिन इस तरह की उनकी आज़ादी के लिए मुझे जो लड़ना पड़ा, मुझे उसके लिए क्रिमिनल जो है वो बनना पड़ा। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। एक परिवार को प्रेम करने वाला जो हस्बैंड था, अब वो बिना घर का हो गया। दैट फोर्स टू लाइव लिविंग मैन लाइक ए मंक, अब वो अपनी ज़िंदगी एक मंक की तरह बिताने के लिए मजबूर हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। कह रहे हैं कि मैं जो है इस पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को जो है वो आनंद आज नहीं ले पा रहा था। आई सा अलाउंस टू आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री। कह रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरे लोग भी जो है स्वतंत्र नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, आज़ादी दिखाई नहीं देती है। द चेन ऑन द एनी वन ऑफ माई पीपल वे आर चेन ऑन ऑल ऑफ देम। कह रहे कि अगर किसी भी व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिल रही है तो वो चेन जो है हमारे लोगों से जुड़ी हुई है, मुझसे भी जुड़ी हुई है। आगे पैराग्राफ में वो कहते हैं, I knew that the oppressor must be liberated such as surely as the oppressed. A man who take away another man's freedom is prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice. देखिए कह रहे हैं कि I know the oppressor must be liberated such as surely to oppressed। कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को प्रताड़ना करता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी को छीन लेता है
तो वो किसी के नफ़रत का कैदी बन जाता है। अगर हम किसी की आज़ादी को छीनते हैं तो हम नफ़रत के पात्र बन जाते हैं, हम उसकी नफ़रत के शिकार बन जाते हैं। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, वह जो प्रेजुडिस होता है, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है विदाउट गुड रीजन, उसके जो है वो शिकार हो जाते हैं। नैरो माइंडेडनेस, एक संकुचित विचारों के शिकार जो है वो हो जाते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कह रहे हैं कि मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक कि मैं दूसरे की आज़ादी जो है वो छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कह रहे हैं तब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ जब तक कि मैं दूसरों की आज़ादी को नहीं प्रदान करता हूँ। यानी कि कह रहे हैं कि मंडेला जी का साफ साफ ये कहना है कि हम किसी की आज़ादी को लेकर जो है अपनी आज़ादी नहीं मना सकते, हम कहीं ना कहीं उसके नफरत के जो है वो शिकार बन जाते हैं। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, और इस तरह से जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं या फिर जो पीड़ा देने वाले हैं, दोनों ही जो है मानवता का जो है वो हनन जो है वो करते हैं, मानवता को बर्बाद करते हैं। तो इसके साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को